नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे शक्तिशाली श्लोक की गहराई में उतरते हैं जो इंसान के एक सबसे पुराने संघर्ष को दिखाता है। ये एक ऐसी दुविधा है जो हजारों साल पुरानी तो है, पर आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। तो सीधे इस विश्लेषण के केंद्र में चलते हैं। ये शब्द अर्जुन के हैं, एक ऐसे मोड़ पर कहे गए हैं जहां हर रास्ता मुश्किलों से भरा है। कहीं ना कहीं यही तो वो एहसास है जो अनिश्चितता के दिल में होता है ना। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। एक बहुत बड़ा युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। एक तरफ कर्तव्य की आवाज है और दूसरी तरफ अपने ही लोग। और इन सब के बीच में खड़े हैं अर्जुन, जो एक गहरे मानसिक संकट से गुजर रहे हैं। उन्हें एक ऐसा चुनाव करना है जो लगभग असंभव सा लगता है। और ये रहा हमारा स्रोत। भगवद गीता का ये एक श्लोक सिर्फ किसी प्राचीन ग्रंथ का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक सार्वभौमिक दुविधा का आईना है। एक ऐसा सवाल जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं। तो अर्जुन के सामने ये दो रास्ते हैं, और देखिए दोनों ही कांटों से भरे हैं। एक तरफ युद्ध करके जीतने की संभावना है और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने का कर्तव्य। वहीं दूसरी तरफ अपने ही परिवार और गुरुओं की हत्या से बचने का एक नैतिक बोझ है। मतलब चुनाव कोई भी हो, उसकी कीमत बहुत बड़ी है। अब बात सिर्फ सही और गलत के चुनाव की नहीं रह गई है। बात उस हालत की है जब हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारे फैसले का नतीजा क्या निकलेगा। और यही अनिश्चितता, यही पता ना होना हमें अंदर से एकदम रोक देता है, जैसे पंगु बना देता है। इस लाइन की सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? इसकी सच्ची, एकदम कच्ची ईमानदारी। अर्जुन ये मान रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता, क्या वो जीतेंगे या हार जाएंगे। जब भविष्य पर इतनी गहरी धुंध छाई हो तो कोई फैसला कैसे ले सकता है? यहां यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ अर्जुन का अपना शक नहीं है। ये ग्रंथ खुद इस बुनियादी सच को मान रहा है कि भविष्य अज्ञात है, और ये वो सच्चाई है जिसे कोई बदल नहीं सकता। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर भविष्य को जानना नामुमकिन है, तो फिर ऐसा क्या है जो निश्चित है? ऐसी कौन सी चीज है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं? और यहीं पर पूरा नजरिया बदल जाता है। ये श्लोक हमें उन चीजों से ध्यान हटाने को कहता है जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि भविष्य का नतीजा, और उस एक चीज पर ध्यान लगाने को कहता है जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जो दिमाग के सारे जाले साफ कर देता है। भविष्य में क्या होगा ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इस पल में हम क्या करते हैं ये फैसला पूरी तरह से हमारा है। तो फिर पक्का क्या है? पहली चीज, फैसला लेने की ताकत। दूसरी, इस पल में काम करने की हमारी क्षमता। और सबसे जरूरी, उन कामों की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। भविष्य भले ही एक रहस्य हो, लेकिन चुनाव का ये पल एकदम असली है और हमारी पहुंच में है। तो अब जब कोई अपने कर्मों की जिम्मेदारी ले लेता है, तब असली नैतिक सवाल खड़े होते हैं। सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि हमें कर्म करना है। सवाल ये है कि कौन सा कर्म सही है। और मामला और भी पेचीदा इसलिए है क्योंकि ये लड़ाई किसी अनजान दुश्मन से नहीं है। यही बात इस दुविधा को और गहरा कर देती है। सामने खड़े लोग कोई और नहीं, अपने ही रिश्तेदार हैं, जिन्हें अर्जुन मारना नहीं चाहते। यहां दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो पहला और सबसे चुभने वाला सवाल यही उठता है, क्या कोई भी जीत इतनी बड़ी हो सकती है कि उसके लिए अपनों का ही खून बहाया जाए? और फिर यह सवाल सिर्फ इस युद्ध का नहीं रहता, यह और बड़ा हो जाता है। अपने कर्तव्यों को पूरा करने की आखिर कोई सीमा है या नहीं? और वो कौन सी नैतिक लक्ष्मण रेखा है, वो कौन सी हद है जिसे किसी भी कीमत पर पार नहीं करना चाहिए? तो हम इसी आखिरी सवाल के साथ इस विश्लेषण को यहां रोकते हैं। ये प्राचीन दुविधा हर किसी के जीवन से जुड़ जाती है। जब आगे का रास्ता साफ ना हो, जब सब कुछ अनिश्चित लगे, तो हम सही और गलत का फैसला करने के लिए आखिर किस चीज का सहारा लेते हैं?